गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों, इसके 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। ये 3rd वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. इलेक्शंस यानी चुनाव जो है वो कई तरीके से होते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं, लेकिन बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। लेकिन कुछ अलोकतांत्रिक देश जिनमें लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, उनमें भी कुछ तरीके के इलेक्शन चुनाव होते हैं, है ना। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? हम किसी भी चुनाव प्रक्रिया को लोकतांत्रिक चुनाव से कैसे अलग करके देख सकते हैं, यानी लोकतांत्रिक चुनाव और सिर्फ चुनाव, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझना है हमको। We have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many examples of countries where elections are held but they can't really be called democratic election. चैप्टर 1 में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था और हमने ऐसे बहुत सारे देशों के उदाहरण भी देखे थे जहाँ पर चुनाव तो होते हैं, लेकिन हम उनको लोकतांत्रिक तरीके से किए गए चुनाव नहीं कह सकते वास्तव में, है ना। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। चलो हम लोग बच्चों पिछले चैप्टर को एक बार फिर से देखते हैं, मेमोराइज करते हैं। उनमें जो एग्जांपल्स थे, उनमें जो बातें थी, उनको हम लोग पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि साधारण तौर पर ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो किसी भी इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाती है। ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। सबसे पहली बात तो ये होती है कि चुनाव में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सक्षम होना चाहिए कि वो अपने जनप्रतिनिधि को चुन सके। कहने का मतलब ये कि हर व्यक्ति के पास मताधिकार, वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उसके मत क्या जो उसकी मत की जो वैल्यू है, उसके वोट की जो वैल्यू है, वो भी बराबर होनी चाहिए। तो ये बात कैसे समझेंगे आप? इस बात को मैं समझाता हूँ बच्चों। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति वोट देता है, कोई व्यक्ति वोट देता है। भारत में जो भी 18 वर्ष से ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। द पर्सन अटेन द एज ऑफ 18 एबल टू कास्ट हिज हर वोट, और उसके एक वोट की एक वैल्यू होती है। ये नहीं है कि 10 आदमियों ने वोट दिया और गिना जाए एक वोट, यानी 10 आदमियों ने अपने वोट के अधिकार का यूज़ किया लेकिन उसको एक वोट माना जाए। ऐसा तो भारत में है नहीं। अगर 10 आदमी वोट देते हैं तो मतलब 10 वोट। इसी को बोलते हैं कि 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है। तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था बच्चों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तुम लोगों ने पढ़ा था जो एस्टेट जनरल था, एस्टेट जनरल की जो मीटिंग होती थी जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के मेंबर्स आते थे,
और जब कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना था होता था राजा को, लुइस सिक्स जो राजा होता था फ्रांस का, तो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता था और उसमें 300 मेंबर फर्स्ट एस्टेट के आते थे, 300 मेंबर सेकंड एस्टेट के आते थे और 600 मेंबर थर्ड एस्टेट के आते थे। लेकिन वो कुल मिलाकर 3 ही वोट माना जाता था, 3 ही वोट गिना जाता था। यानी फर्स्ट एस्टेट भले ही वो 300 मेंबर है लेकिन उनकी वोटिंग वैल्यू 1 होती थी। सेकंड एस्टेट 300 मेंबर लेकिन उनकी वोटिंग वैल्यू 1। थर्ड एस्टेट 600 मेंबर्स लेकिन उनकी वोटिंग वैल्यू 1, है ना। मतलब 600 लोगों ने वोट दिया लेकिन उसकी वोटिंग वैल्यू 1, मतलब वो एक ही वोट के बराबर माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आदमी अगर एक वोट देता है तो उसकी एक वैल्यू गिनी जानी चाहिए, इक्वल वैल्यू सबकी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। और कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसमें से हम कुछ चुने। आपको शायद हो सकता है ये बात न समझ में आई हो, आगे पहले इस लाइन को पूरी कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनसे जुड़े उम्मीदवार या उनसे न जुड़े हुए उम्मीदवार, वो सब स्वतंत्र होने चाहिए पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, और लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने कुछ चॉइस हो, है ना, चॉइस हो कुछ उनके सामने जिसमें से कि वो चुन सकें। अब समझाता हूँ बच्चों, जैसे मान लो आपसे कहा जाए बच्चों कि आप किसी के घर पे जाएं और आपको जो आपका मेज़बान है वो बोले कि भाई मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ और आप जूस पीजिए। तो आप बोलेंगे कि भैया किस चीज़ का जूस लाएंगे आप हमारे लिए? तो वो बोलेगा कि अच्छा आपको मैं चॉइस देता हूँ, करेले का जूस पिएंगे कि नीम का जूस पिएंगे कि धतूरे का जूस पिएंगे, इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। तो बच्चों ये चॉइस कहाँ हुई, बात को समझो। करेले का जूस, नीम का जूस, नीम के पत्ते का जूस, और जो धतूरा एक फल होता है ना, उसका जूस, मतलब तीनों ही कड़वा, बिटर। और आपको वो बोल रहा है कि भाई मैंने तो तुमको चॉइस दी, मैंने तो आपको चॉइस दी है, आप इसमें से कोई एक ले लीजिए। मैं तो आपको चॉइस दे रहा हूँ भाई, मैं आपको कोई एक चीज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं 3 चीज़ दे रहा हूँ, उसमें से एक लेना है। तो ये चॉइस कहाँ हुई? तो वोटर जो है, वोटर जब इलेक्ट करता है यानी चुनाव करता है, यानी कि उसके सामने कई उम्मीदवार होते हैं जिसमें से उसे अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करना होता है जिसको कि वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो कहने का मतलब चॉइस होनी चाहिए ना, ये नहीं कि एक देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल हो। अब एक ही राजनीतिक दल हो और उसी के 10 ठो कैंडिडेट हों कि भैया ये इसमें से चुनो, तो इसको चॉइस नहीं बोलेंगे। जैसे चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई पार्टी वहाँ नहीं है ना, किसी पार्टी को परमिशन ही नहीं है कि वो देश में अपनी कोई पार्टी बनाए, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी के ही उम्मीदवार खड़े होते हैं 10 ठो, उसी में से आपको चुनना है, जनता को चुनना है। तो इसको हम रियल चॉइस नहीं कहेंगे। रियल चॉइस तब होती जब अलग अलग राजनीतिक दल होते और सब अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं चुनाव लड़ने के लिए
मैदान में उतारते, तब लोगों के पास चॉइस होती कि भाई ये राजनीतिक दल है, इसकी ये आइडियोलॉजी है, ये राजनीतिक दल है, इसकी दूसरी आइडियोलॉजी है, ये तीसरा राजनीतिक दल है, इसकी आइडियोलॉजी है। जो जिसकी विचारधारा मतदाता को पसंद आती वो उसको चुनता। अब समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। तीसरा ये कि बच्चों जो चॉइस है वो रेगुलर इंटरवल में होनी चाहिए, मतलब एक नियमित अंतराल होना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति को हमने चुन लिया, वो ही व्यक्ति लगातार 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल वही व्यक्ति जो है राज कर रहा है, वही हमारा जनप्रतिनिधि बना बैठा है। नहीं, ये जो चॉइस का जो ऑफर है कि भैया जनप्रतिनिधि को चुनना है, ये नियमित अंतराल पे होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों बाद जो है नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपुल शुड गेट इलेक्टेड, और चौथी ये कि लोगों ने जिस उम्मीदवार को चुना है, जिसको प्रेफरेंस दी है, जिसको वरीयता दी है, वो चुना भी जाना चाहिए, है ना, उसको चुना भी जाना चाहिए। यानी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको विजयी घोषित करे, उसी को चुने। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपुल कैन चूज एज दे रियली विश। पांचवा ये कि जो चुनाव हैं वो एकदम स्वतंत्र और ईमानदार तरीके से होने चाहिए, जिसमें कि लोग उस व्यक्ति को चुन सके जिसको कि वो इच्छा रखते हैं चुनने की। जबरदस्ती, ये आगे बच्चे क्लियर है बच्चों, ये बात, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आगे क्लियर होंगे कि ऐसा क्यों कहा गया, ठीक है। मतलब लोग चाहते हैं, पहले क्या होता था बच्चों हमारे ही देश में, पहले जो है कहीं कहीं जनता जो है वह चाहती थी कि वो अपने पसंद का उम्मीदवार चुने, लेकिन ज़बरदस्ती, है ना, ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से गलत साधनों का उपयोग करके किसी और को चुन लिया जाता था, ठीक है। ये हम लोग आगे के उस जो पैराग्राफ्स हैं उसमें समझेंगे और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड, है ना। ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही साधारण और बहुत सी आसान सी परिस्थितियां हैं, कंडीशन है कि भाई ये तो होती ही है ना, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बट देयर आर नॉट मैनी कंट्रीज, देयर आर मैनी कंट्रीज, सॉरी, देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नॉट फुलफिल्ड, दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं कि ये जो सिंपल सी दिखने वाली जो ये कंडीशंस हैं, जो ये शर्तें हैं, वो भी नहीं पूरी की जाती। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू द इलेक्शंस हेल्ड इन अवर कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और ये जो कंडीशंस हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन शर्तों को हम लागू करेंगे चुनावों में, और हम देखेंगे कि हमारे देश में भी क्या जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं या नहीं होते। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद कल के वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक होगा, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए गुड नाइट।